हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से कैलकुलस के भय को दूर कर रहा हूँ और कैलकुलस का पहला पिलर डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी, उसका भय तुम्हारी जिंदगी से मैं मेरे भाई दूर कर रहा हूँ। और ये चैप्टर स्टार्टिंग है तुम्हारे कैलकुलस का, तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर क्या आप एक क्वेश्चन बताने के लिए इतना बड़ा बता रहे हैं? मेरे भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन तो एक बताऊंगा ना, बाकी रास्ते तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना। इस चैप्टर को और इसके अंदर जितने भी तुम्हारा चैप्टर अभी आने वाला है उसे तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। एक भी चैप्टर में कोड़ियापनी नहीं करना है, ना ही छोड़ के भागना है, ना ही जैसे तैसे पढ़ना है। अगर एनर्जी नहीं है तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी पढ़ेंगे तोड़ फोड़ मचा के पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे पढ़ना है, जैसे तैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 तक बात किए थे। वहां पर मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 19 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि तुम्हारी जिंदगी में रास्ते का पत्थर आ गया है, इसको जब दूर करूंगा इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बना के लेकर आया। इसलिए मैंने क्या लिखा, स्पेशल लेक्चर। चलो शुरू करते हैं अपना आज का स्पेशल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। और हाँ, अगर तुमने इसका पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हो जाकर, ठीक है, और बहुत सारा लेक्चर बना हुआ है मेरे भाई तुम्हारे लिए, मैंने बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए डिजाइन किया है, उनको जाकर नहीं देखे हो तो जाकर सभी को पहले देख ले उसे, फिर तुम्हें मैथ में किसी भी चैप्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए अगर नहीं देखे हो तो पहले जाकर देख ले। ठीक है, बाकी हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। चल आ जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, दर्शाएं कि gx बराबर क्या है, x माइनस, सर इसे क्या पढ़ते हैं ये तुम्हारी जिंदगी का रास्ते का पत्थर। ठीक है, क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन में तुम्हारे किताब वाले भैया जी ने, एनसीईआरटी वाले भैया जी ने क्या यूज कर लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक। और ये कंसेप्ट तुम्हारे क्लास 11th का है और तुमने इस क्वेश्चन में फंसा, इसका मतलब तुम्हारा 11th खराब है, या तुमने 11th में कोड़ियापनी की हो, अच्छे से नहीं पढ़ाई की हो। अब तुम बोलोगे सर 11th में पढ़ता ही कौन है मेरे भाई पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा मजाक नहीं बनाते हैं। बाकी तुम्हारी जिंदगी के रास्ते का पत्थर इसलिए बना है क्योंकि तुमने 11th में कोड़ियापनी की हो। कोई बात नहीं, ये तुम हो, लगे पड़े हो क्वेश्चन नंबर 19 के जो कष्ट को दूर करने में नहीं हो पा रहा है, और मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ पर सांता क्लॉज बन के आया। तुम्हारे कष्ट को क्या करूंगा, दूर करूंगा और ये पत्थर को हटाऊंगा। ठीक है, तो चले शुरू करें। तुम्हारी जिंदगी से जो पत्थर आया उसको खत्म करते हैं। देख, तो मेरे भाई से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर सर ये क्या बला होती है? चल हम लोग पहले आज ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे अच्छी तरह से, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उस कंसेप्ट को लगाकर यहां पर इन सवाल को चुटकियों में हल कर देंगे। उससे पहले तुम्हें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के मतलब को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो आजा, ये रहा, इनका कुछ परिभाषा वगैरह है, मैं तुम्हें वो प्यार से समझाता हूं, फिर वो क्वेश्चन मैं मिनटों में सॉल्व कर दूंगा। कोई दम नहीं है भाई उस क्वेश्चन में, बस ध्यान से तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जिंदगी से वो रास्ते का जो पत्थर जो तुमसे घसक नहीं रहा था ना, उसे मैं घसकाऊंगा यानी हटाऊंगा। ठीक है, आ जा। देखो क्या है इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, महत्तम पूर्णांक। देख इसका क्या परिभाषा लिखा हुआ है, फलन f(x) बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। परिभाषा इसके लिए इंग्लिश में समझते हैं। सर इंग्लिश लेकर ही डर लगती है मेरे भाई, इंग्लिश में कोई दम नहीं है, देखना बहुत आसान है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ए गिवन नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा एक फंक्शन होता है जो कि तुम्हारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है जो कि x का मान जो है क्या देता है, x के बराबर देता है, चाहे x से कम देता है। नाम इसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बड़ा सा काम है ग्रेट, लेकिन काम करता है छोटा वाला। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है, x इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे। ठीक है, तो x दिया हो रहेगा, इनको इस तरह से पैक कर देगा इन्होंने। ठीक है, इस तरह से पैक कर देगा। कभी कभी यहां ऐसे भी लिखा हो रहता है
जब भी इस टाइप के तुम्हें सिंबल मिले कहीं पर, तुम क्या समझेगा, ये तुम्हारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, बात समझ आई। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं तुम्हें अच्छी तरह से कराता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझना। देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या बला होती है, पहले इसका हिंदी में तो नाम सुन, अच्छे समझाने वाला हूं। महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक। तुम पहले मेरे को ये बता, पूर्णांक माने क्या होता है मेरे भाई? इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्णांक को, इंटीजर इंग्लिश में। ठीक है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान, कोई दम ही नहीं है इसमें। चल बता, पूर्णांक माने क्या होता है। एक एग्जांपल दूं बड़ा मस्त वाला, अच्छे समझना। हम लोग जा रहे हैं शादी में ना, मैं नहीं, तुम जा रहे हो शादी में, मेरे को भी पढ़ाना है। ठीक है, तुम जा रहे हो कहां पर, शादी में। ठीक है, और मस्त ब्लेजर सिलाए हो, जूता मोजा सिलाए हो, एकदम पूरा तैयार हो, एकदम मेरे को जाना है कहां पे, शादी में। नहा उहा लिया, ब्लेजर चढ़ा लिए हो, चल दिए हो। क्या तुम पूर्ण रूप से तैयार हुए हो? पैंट कहां गया भाई? वो 3 इडियट वाले नहीं था कि दोस्त आया निकल लिया बिन पैंट के, वैसे ही नहीं। तो पैंट कहां गया तुम्हारा? तो तुम क्या बोलोगे, तुम अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने ब्लेजर तो पहन लिया, पैंट नहीं पहने हो। तो उसे हम लोग पूर्ण बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना। उसे ही पूर्णांक होता है भाई, यानी जो संख्या पूरा हो उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। आई बात समझ में? माइनस में है कि प्लस में है फर्क नहीं पड़ता है, बस संख्या क्या चीज में होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ध्यान से सीखना, मैं भी बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें मजाक मजाक में, और क्वेश्चन नंबर 19 अभी मिनटों में हल हो जाएगी, बस ध्यान से सीखना जो मैं बातें बोल रहा हूं। तो तुम्हें पूर्ण मतलब बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए? पूर्ण मतलब क्या होता है, कोई चीज जब कंप्लीट हो, पूरा हो, हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण। जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, ठीक है, एक आम तुमको दिया खाने के लिए, मस्त दम, मुंह में पानी आ गया क्या, और आम खा रहे हैं, पूरा दबा दिए आम को, और आधा छोड़ दिए, मन भर गया। तो क्या तुमने आम को पूर्ण रूप से खाया है क्या? नहीं ना। क्या बोलोगे, अर्ध पूर्ण रूप से खाए हो, यानी आधा खाए हो, तो पूर्ण नहीं खाए हो ना। तो वैसे तुम्हारा पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक कहते किसे हैं? सिंपल सी वैसी संख्या जो पूरा हो। देख मेरे भाई, ये तुम्हारा फॉर्मल परिभाषा नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल समझ। पूर्णांक माने क्या, वैसा संख्या जो पूरा नहीं हो, सॉरी जो पूरा हो, जो पूरा हो उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। देख 1.7, बताओ ये पूरा है क्या? नहीं है भाई पूरा। ये 1.7 क्या 7, अबे 2 हो जाता, ये 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, या -5 रहता, उसे मतलब नहीं है मेरे को, -7 रहता। ये सब क्या तुम्हारा है, पूर्णांक है। ये पूर्ण संख्या है मेरे भाई। क्या तुम्हारा है ये सब? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ना ना, पूर्ण नहीं, पूर्णांक। हाँ ठीक है, ये सब पूरा पूरा संख्या है। और तुम्हारा 1.7, 1.8, 2.7 ये सब तुम्हारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। इसे पूरा पूर्ण होने में इसमें अगर 0.3 लगा देंगे जब, तब जाके तुम्हारा 3 पूर्ण जाएगा, तब ये पूर्णांक बन जाएगा। और ये पूर्णांक बनेगा तभी हम पूर्णांक बोलेंगे। तुम्हें पूर्णांक का मतलब समझ आया कि नहीं समझ आया? तो पहचानने आएगी कैसे? 8 कहीं लिखा हुआ है, बताओ ये पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या यानी अपने आप में पूरा है कि नहीं? हाँ पूरा है, अपने आप में 8 है भाई, अपने आप में 8 है, तो ये पूर्णांक है। और अगर यहाँ पर -9 लिखा हुआ है तो हाँ, तो माइनस में उसे क्या, पूर्णांक है ये। तो पूरा संख्या होना चाहिए, समझा? पूरा पैंट शर्ट पूरा पहनना चाहिए पूरा। तब वही अगर यहाँ पे क्या है 2.5 है मेरे भाई, 2.5, 2.5, 2.5 कहाँ पूरा है ये? तो आने कहने मतलब क्या है, मोटा मोटी तौर पर पॉइंट में नहीं होना चाहिए भाई, ये पॉइंट में डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बाकी वो पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पॉइंट वगैरह में नहीं होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो तुम्हें पूर्णांक का मतलब समझ आया कि नहीं समझ आया? आया, क्योंकि अगर तुम्हें पूर्णांक का मतलब समझ में आएगा तभी तुमको समझ में आएगा महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आएगा। क्योंकि जब इंटीजर समझोगे तभी ना समझोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो तुम्हें पूर्णांक का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि कोई संख्या सर पूरा होना चाहिए, यानी कि मोटा मोटी तौर पर सर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। सर बटाम चलेगा क्या? हाँ मेरे भाई बटाम चलेगा, लेकिन उनको काटोगे, देखो काटने के बाद पूरा पूरा कटा क्या? हाँ पूरा पूरा कटा, इसका मतलब 4/2 क्या है, पूर्णांक है। काटने के बाद उसको हल करने के बाद भाग लगाने के बाद वो संख्या अगर पूरा पूरा आती है उसे हम लोग पूर्णांक बोलेंगे।
ठीक है, यानी कि मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या अगर पॉइंट में नहीं है, अपने आप में पूरा है, अपने आप में या तो 5 है, अपने आप में 10 है, अपने आप में 20 है, वो पूर्णांक होते हैं। तो आई होप तुम्हें पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। देख, तो महत्तम पूर्णांक क्या होते हैं, अभी तुम्हें मैं वो टॉपिक जो है ना तुम्हारा, वो जो रास्ते का पत्थर है, मिनटों में समझा दूंगा, ध्यान से देखना। वो डायलॉग सुने हो, खट्टा मीठा वाला, अभी ठीक करके देता हूं ठीक है, वही अभी ठीक करके देता हूं, तुम्हें टेंशन नहीं ले। इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता यहाँ पर 1.7, याद रखना ये इस टाइप के ब्रैकेट में बंद रहेगा। इसे तुम क्या पढ़ोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हिंदी में क्या पढ़ोगे, महत्तम पूर्णांक। ये तुम्हारा उसका संकेत होता है भाई, याद रखना। अब ये है तो मशीन में डाल दिए, बाहर क्या निकलेगा, संख्या पूरा होके निकलेगी बाहर। ठीक है, अगर कोई संख्या पूरा नहीं है, उसको हम लोग डाल देंगे कहां पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मशीन में, वो संख्या हमेशा पूरा होकर बाहर निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, क्या मैंने बताया था, इसका परिभाषा क्या था, अगर कोई संख्या है तो x का मान जो है या तो इक्वल टू आएगी या फिर उस संख्या से लेस देन आएगी। यानी कहने में हिंदी में क्या है, x का मान अगर तुम्हारे पास क्या है 1.7 है, जब हम लोग इसे डालेंगे मशीन में, तभी क्या होगा, x का मान जो निकलेगी या तो उस संख्या के बराबर निकलेगी या उस संख्या से कम निकलेगी। तो बता, इस संख्या से जब हम इसको कम करेंगे तो पूरा कितना होगा, कितना होगा पूरा, 2 नहीं भाई 1 होगा। हाँ, यही तुम्हारा है, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं। तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। तो पॉइंट को क्या करते हैं, ये डिलीट कर देता है। मशीन के अंदर डालोगे ना तो पॉइंट को डिलीट कर देगा और बाहर मस्त संख्या निकाल देगा। अगर तुम इसको डालोगे ना 2.9, तो बाहर क्या निकलेगा पता है कितना, 3 निकलेगा। नहीं भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम है ग्रेटेस्ट, लेकिन वैल्यू निकालती है बाहर कम निकालती है। तो x का मान अगर 2.9 डालोगे अंदर में, उस संख्या क्या करेगा, उस संख्या के बराबर या फिर उस संख्या से कम मान बाहर निकालेगी। तो 2.9 इसका मान है, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट को छांट देगा अपने में से, संख्या को छोटा कर देगा। और ध्यान रहे, कभी भी 3 मत लिखना ऐसे, ठीक है, हमेशा मान कम निकालेगी। और ये बात याद रखना, क्या बोलते हो, ट्रिक के तौर पर, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, काम है छोटा वाला। ठीक है, नाम है बड़ा, काम है छोटा, याद रहेगी ना, नाम है बड़ा, काम है छोटा। ठीक है, तो 2.9 है तो बाहर क्या निकालेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 निकालेगी, दैट्स इट, खत्म। ओके, अगर यहां पर क्या है 1.3 है तो बाहर क्या निकालेगी, 1 निकालेगी। हर बार मान को कम कर देगी। और तुम्हारे दिमाग में एक बात और चल रही होगी, सर अगर हम लोग 2 डाल देंगे तो, मेरे भाई 2 ही निकलेगा। मशीन में अगर कोई पूर्णांक संख्या को डालोगे जो अपने आप में पहले से ही पूरा है, तो बाहर ही पूरा होकर ही निकलेगी। बात समझ में आई। अगर यहाँ पर 5 डाल देंगे तो बाहर क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। और तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है क्या, अब शायद तुम्हारे दिमाग में और कोई डाउट नहीं चलना चाहिए। अगर पूरा डालेंगे तो बाहर पूरा ही निकलेगा, आधा डालेंगे तो वो आधा पार्ट को खत्म कर देगा, उस संख्या को पूरा कर देगा। अगर यहाँ पर हम डालेंगे 9.8, तो मशीन अंदर डालोगे तो 0.8 को छांट देगा, बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 9। बस बात समझ आई, ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। अगर मेरे भाई यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ क्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ध्यान से समझना, ये तुम्हारा फाइनल टचअप है। इसके बाद तुम क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छी तरह से सीख जाओगे। हम लोग चलेंगे अपना सवाल के ऊपर, ठीक है। पहले इसको समझ ध्यान से, -1, -2, -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, जानते हो ना। बता यहाँ पर, बता 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1.1 होगा, यहाँ कितना होगा 1.2 होगा, यहाँ कितना होगा 1.3 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ जब भी इन लोगों को 1.1 को हम लोग डालेंगे ना मशीन के अंदर, चाहे किसी को डालेंगे, बस 2 से कम वाले को, तो बाहर में सामान क्या निकालेगा, 1 को बाहर फेंकेगा, ये बाहर 1 को। हमेशा याद रखना है इनका मान क्या होता है, देख कितना मस्त मान होता है। इनका परिभाषा क्या है, ध्यान से, वी विल राउंड ऑफ, राउंड ऑफ समझाती है। दुकान के पास गए हो, क्या बोलते हो, दुकान के पास गए हो और क्या बोलते हो, दुकानदार बोल रहा है कि चलना 550 रुपया लगेगा इसका, इस सामान का दाम, कुछ भी तुम खरीद रहा होगा, बोलेगा, दुकानदार वाला बोल रहा है 550 रुपया, तुम क्या बोलोगे, चलो ना भैया मोटा मोटी तौर पे 500 लगा लो ना, हटाओ ना 550 रुपया हटाओ ना, मोटा मोटी ले लो ना। तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं उसको, राउंड ऑफ। तो ये क्या करता है, ये लोग भी, ये महत्तम पूर्णांक
ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या करता है, राउंड ऑफ करता है, लेकिन कम वैल्यू को, वही लिखा हुआ है, वी विल राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। ये बात ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन माने कम कम कम। अगर यहां पर 1.9 है तो बाहर क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, कम निकालेगी। एग्जांपल देख तुम्हारे लिए, 3.1 है, मशीन के अंदर डालेंगे क्या निकालेगी, 3 निकलेगी। 2.9 है, क्या बाहर निकलेगी, 2.9, 2 बाहर निकलेगी। हर बार कम कर देगी वैल्यू को, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आते हैं अपना ग्राफ के ऊपर। तो मेरे भाई 1.1 भी डालेंगे, क्या बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकलेगा, ठीक है। आई बात समझ में आई ना? तो बताओ तुम लोग, अब एक लास्ट एग्जांपल, 2.9 डालेंगे कितना निकलेगा सर, 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, 2। तो हर बार वैल्यू क्या करेगी, या तो x के बराबर निकालेगी या उसे कम निकालेगी, ठीक है, याद रहेगी। तुम ये कंसेप्ट सीख चुका है ना। चलो हम लोग चलते हैं, हम कहां पर, अपना क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब तुम अच्छी तरह से कंसेप्ट सीख चुके हो, इस सवाल को लगाने के लिए तैयार हो। यह पथ है तुम्हारी जिंदगी सब हटने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है। आ जाओ ध्यान से, इसको हटा दूं। देखो फंक्शन मेरे पास क्या है, fx, x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। चलो अब देख मेरे भाई, तुम्हें पता है यहां पर क्या बोलता है इन्होंने कि दर्शाएं कि इतना इतना द्वारा जो परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदु पर क्या है, वो संतत है। यानी कि ये जितने भी इसके अंदर बिंदु डालेंगे सभी के ऊपर ये क्या हुआ है, संतत है, नहीं वो संतत है, यानी कि कंटिन्यू नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यू है। तो कौन पॉइंट है वो इन्होंने नहीं दिया है। क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं अगर ये मेरे को x बराबर 4, 5, 6, 7 जो भी होता है संख्या अगर दे देता, हम लोग आराम से उसके ऊपर इसको चेक कर देते। अब बताते हैं कि कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। और तुम क्या जानते हो, अगर नहीं दिया हो रहे तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, नहीं दिया हो रहे तो मान लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर a, माना कि x बराबर a, x बराबर a, अच्छा से मानते हैं भाई, x बराबर a पर दिए गए फलन सतत है। क्या है, सतत है। सतत नहीं आ पाई ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, डिसकंटिन्यू आ पाएगी, ठीक है। सतत है जहां a कोई क्या है, क्या इन्होंने बोला, a कोई महत्तम पूर्णांक है। तो जहां a कोई इंटीजर है, यानी a कोई पूर्णांक है, ठीक है। समझ आई, इतना बात तुम्हें ज्ञान के आप लिखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब कोई पॉइंट नहीं दिया हो रहता है तो हमें वो पॉइंट माननी पड़ती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ऊपर से चेक कर देते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी, सर अब तो कंडीशन आ गई, सवाल नंबर 1 जैसा ही आ गया है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, मेरे को सिंपल से यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी जो अपवाद में आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, क्या कि जब एक फंक्शन होता है तो हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं। मैंने तुम्हें बात बताया था ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आवे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, महत्तम पूर्णांक वाला, तब तुम्हें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। अपने कॉपी के ऊपर ये बातें अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन रहे तो फंक्शन 1 रहे चाहे 2 रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकलेगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी ना, ओके। कि जब फंक्शन 1 दिया हो रहे और फंक्शन कैसा रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तब हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो यहां निकालते हैं यार, आज शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उस बिंदु से कम निकालते हैं ना। तो किस बिंदु के ऊपर निकालना है, एक बिंदु के ऊपर निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे, a के ऊपर लिखेंगे माइनस और यहां लिखेंगे fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, मेरे पास एक ही है, पुट कर दे x माइनस का x, बस मान पुट कर दे, हो गया। हाँ, यही बड़ी बहुत बड़ी क्या है तुम्हारे जिंदगी में अभी समस्या आने वाली है यहाँ पर। सर अभी हम लोग इतना बहुत सारा सीखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, उनका यहाँ पर यूज कहाँ हो रहा है, अभी यूज होगा ना यहाँ पर, अभी यूज होगा यहाँ पर। अभी तुम्हें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि एक मान जो है, एक मान जो है, ये एक मान नहीं, एक मान कम है ना, ये क्या दर्शाती है, यह क्या दर्शाती है, यह तुम्हें यह दर्शाती है
कि x का मान क्या है, a से हल्का सा कम है। तो जब a का मान हल्का सा कम हो तब क्या यहाँ होने वाला है, सिंपल सी। देख मेरे भाई बहुत आसान है, यहाँ पर हम लोग मान पुट करते हैं, मान फटाक से पुट करते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पे a से कम पुट कर रहे हो ना, x माने क्या करेंगे हम लोग, कम पुट करेंगे। सिंपल से आराम से यहाँ पे क्या कर दे, x माने से कम पुट कर दे, मान पुट करिए माइनस का, इसके अंदर क्या पुट करोगे, मान पुट कर दे a माइनस, यही ना। x का मान यहाँ तो हम लोग हल्का सा कम में पुट करेंगे तो वही पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब अंदर हम लोग ये पुट करेंगे, यहाँ दर्शाना है, थोड़ा सा दर्शाना, इसका अभी बहुत खास बात करने वाला हूँ। इसी के लिए हम लोग अभी इतना देर से कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी तुम्हारे लिए मैंने रचा है। अब ध्यान से सीखना, ये नॉर्मली ये हल्का सा कम है तो मेरे भाई उतना का आसपास होता है, ये उतना ही दे दिया। हल्का सा कम पे ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब हम लोग a माइनस को जब हम लोग, यानी a हल्का सा क्या है, कम है ना, उसको जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डालेंगे तब बाहर मेरे को क्या आउटपुट मिलेगी, इसकी बात तुम्हें ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो डिस्कस करें क्या बाहर निकलेगी, बता। अगर अच्छी तरह समझना है, अगर हम लोग यहां पर a का मान 2 ले लेते हैं, ध्यान से, सपोज वी सपोज डेट, अगर हम लोग यहां पर a का मान क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं। अच्छी तरह समझना है मेरे भाई, ये इस पॉइंट को जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी। अगर हम लोग यहां पर a का मान कितना ले लेते हैं, 2, तो यहां पर क्या लिखते हैं, 2 से हल्का सा कम, यही ना। अगर एक मान हम लोग 2 लेते तो ठीक है, यही आता ना। अब तुम यहां पर बोलोगे 2 से हल्का सा कम, बोले तो कितना, 2 से हल्का सा कम तो 2 तो नहीं होगा ना भाई, 2 से हल्का सा कम मतलब 2 तो नहीं होगा, कुछ तो कम होगा, यानी कितना होगा 1.999 समथिंग, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, 2 तो नहीं होगा। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बात बताया था ना कि टेंस टू मतलब क्या होता है, उस मान से थोड़ा सा कम हो रहे हैं लेकिन उस मान पे नहीं जा रहे हैं। वैसे ही हल्का सा कम मतलब क्या है, वो मान नहीं होगा, हाँ जस्ट हम लोग उस मान के आसपास रहेंगे लेकिन वो मान नहीं होगा। यहां पर क्या है, 2 है, 2 से हल्का सा कम पे हमें चेक करना है। अगर हम लोग एक मान मानते हैं तो क्या होगा, इनका मान ये होगा ना। और जब हम लोग इनको डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो क्या बाहर फेंक के देगा मेरे को, ये क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अभी तुमने जो कंसेप्ट सीखा है, क्या करता है वो पॉइंट को छांट देता है और लेस देन इक्वल टू वैल्यू बाहर फेंकता है, 1 बाहर निकलेगी। हाँ ये बात समझ में है, देख कितना अच्छा 2 था उसको बाहर 1 निकाल दिया इन्होंने। अब तुम बोलोगे सर चलिए ना हम लोग एक मान 2 नहीं, हम लोग एक मान 5 मान लेते हैं। तो मान ले यहाँ पर एक मान अगर 5 मानते हैं तो मेरे भाई जब हम लोग एक मान अगर 5 मानेंगे तो हल्का सा कम के लिए तो 5 से हल्का सा कम ही डालेंगे ना, तो कितना होगा, 5 तो नहीं होगा ना। जब हल्का सा कम बोलेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा कि नहीं होगा। और जब हम लोग 5 को हल्का सा 5 को यानी हल्का सा कम 5 को डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो बाहर मान क्या निकलेगी, क्या निकलेगी सर, 4 निकलेगी। अभी हम लोग यही तो पढ़े थे, तो मेरे बातों को तुम कंसेप्ट समझ पा रहे हो, क्या कर रही है, क्या कर रही है, हर बार 1 को कम कर दे रही है। यानी जब हम लोग 5 को डाल रहे हैं तो हल्का सा कम के लिए 5 के लिए कर रहे हैं तो 1 घटा के 4 बाहर फेंक रहा है। जब 2 डाले थे तो हल्का सा 2 के लिए बाहर 1 दे रहा है, हर बार 1 कम कर रही है। वैसे ही मेरे भाई अगर हम लोग 1 डालेंगे, सॉरी अगर हम लोग क्या डाले हैं, ए माइनस डाले हैं, तो हर बार क्या करता है, जो हम लोग वैल्यू डालते हैं उस वैल्यू से हल्का सा कम डालते हैं, क्या करता है बाहर कम, कितना कम करता है, 1 कम करता है। 5 डाले थे तो 4 हो गया, 2 डाले थे तो 1 हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ए माइनस वैसे ही रहेगा, ए डाले हैं हल्का सा कम डाले हैं ए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो कितना बाहर निकलेगा, a माइनस 1। नहीं समझ आई, इस बात को मैं यहां समझा रहा हूं, इसको हटा देता हूं पहले, अभी समझ में तुम्हें अच्छा तरह से आएगी। इसके लिए मैं तुम्हें इतना सिखा रहा हूं, हल्का सा 1 को हम लोग जब डालेंगे, ठीक है, तुम्हें पता है 1 मान अगर हम लोग 5 माने थे तो हल्का सा कम होगा तो कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। और ये बाहर कितना निकलता है, 4, 1 कम हो जाता है ना। वैसे ही अगर a मेरा पूरा a था, उसको जब हम इसके अंदर कम डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे ये हल्का सा कम को डालेंगे हम लोग, देख मेरे भाई ये दर्शा रही है हल्का सा कम को, तो हल्का सा कम को जब डालेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो क्या होगा, 1 मान कम जाएगी ना।
जैसे यहाँ 5 डाले थे तो 4 हो गया, वैसे यहाँ पर a डाले हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें एक कम जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। अगर डालेंगे c तो हल्का सा c के लिए क्या हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, c माइनस 1। बताओ ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? आ रही है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करती है, पॉइंट को छांट देती है। तो वैसे ही अगर हम लोग 5 डाल रहे हैं तो जब हल्का सा 5 डाल रहे हैं तो पॉइंट में जब मान जा रही है तो a को कम कर दे रहा है। वैसे ही यहाँ पर a है, क्या है, a है, और हल्का सा a के लिए क्या करेगा, a तो नहीं होगा ना, हल्का सा a होगा, क्या करता है, हर बार एक मान कम कर देती है, एक कम कर देती है। अगर 5 डाले थे तो 4 हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर एक मान माना कि 9 मान लेते हैं तो हल्का सा 9 के लिए बता, हल्का सा 9 कितना होगा, हल्का सा कम 9 कितना होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा, यही ना। तो 8.9 समथिंग को क्या बाहर निकालेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग का 8 निकालेगी ना। तो हर बार तुम क्या समझ रहे हो कि अगर कोई संख्या है उसको हल्का सा कम हम लोग अगर डालते हैं किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो एक कम कर देती है। तो अगर यहाँ पे 9 था तो 8 कर दिया, 5 था तो 4 कर दिया, 2 था तो 1 कर दिया, तो ये रहेगा कितना होगा, a माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने क्या किया, a माइनस 1 कर दिया। आई बात समझ में, आ गई तुम्हें समझ में, ये आ गई ना, हाँ आ गई, पक्का तुम्हें आ गई होगी बात, इसमें तुम्हें कोई किंतु परंतु नहीं हो रहा होगा कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, एक मान कम करती है हमेशा। अगर हम लोग पूरा पूरा मान डालते हैं तो हो गया। यहाँ तुम्हारा इसको हल कर दे, क्या जाएगा, एक वैसे वैसे रहेगा, ये जाएगी अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो माइनस कर देगी, ये रहा तुम्हारा प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस a, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1, तुम्हारा खत्म, क्या गया, a। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया है, a आ गया है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, क्या लिखोगे, हल्का सा ज्यादा। अब निकाल फंक्शन कितना तुम्हारे पास है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, a मान पुट कर दे। तो जब x के पास डालोगे तो x पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वैसे वैसे रहेगा माइनस, और जब डालेंगे इसके अंदर डालेंगे a प्लस डालेंगे। अब चलो इसके समझते हैं। अगर तुम्हें इसमें भी कोई समस्या भी आ रही थी, इस बात को तुम ध्यान से सीखना, अभी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगर a क्या है, हम लोग 3 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 3, और a से हल्का सा ज्यादा मान डालना है ना। बता यहाँ पर a से हल्का ज्यादा ऐसे दर्शाएंगे ना। तो मेरे भाई a से हल्का अगर हम लोग a को माने हैं 3, तो a से हल्का ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी 3 पॉइंट कुछ भी समथिंग, कुछ भी 00 कुछ भी होगा, मतलब 3 से ज्यादा ही होगा ना। जैसे कि हम लोग हल्का सा कम डाल रहे थे, a माइनस को हल्का सा कम डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, 3 नहीं हो रहा था, बस 3 से हल्का सा कम हो रहा था, यानी कि 2 पॉइंट में जा रहा था कुछ भी। तो हम इसको डाले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो क्या बाहर निकल रही थी, मान 2 निकल रही थी। उसी तरह इस बार हमें हल्का सा ज्यादा डालना है, हल्का सा ज्यादा डालना है, सिंपल सी, हल्का ज्यादा में कुछ भी ज्यादा होगा। और तुम क्या पढ़े हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कि 4.7 भी है, इसको भी डालेंगे तो जो भी मान ज्यादा होती है ना पॉइंट में, उसको खत्म कर देती है और बाहर क्या निकलती है, पूरा पूरा 4 निकलती है। उसी तरह से अगर ये हल्का सा ज्यादा डाल रहे हैं, 3 पॉइंट में कुछ भी ज्यादा होगा तो क्या बाहर निकालेगा, 3 ही निकालेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर एक मान क्या है, a है, और एक हल्का ज्यादा अगर हम लोग डालेंगे तो बाहर मेरा एक ही फेंकेगा, क्योंकि हल्का से जो ज्यादा होता है उसको क्या करता है, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म कर देता है, खत्म कर दिया ना इन्होंने। बस यहाँ पर अगर 4.9 भी है, इसको भी डालेंगे तो क्या कर देगा, ये 4 बना देगा, ठीक है। वैसे ही मेरा अगर एक मान क्या है 10 है, तो a प्लस डालेंगे, यानी a से हल्का से ज्यादा, तो क्या होगा यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग 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 कुछ होगा, यानी 10 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता है ना। इसको क्या करता है, खत्म करके सिर्फ और सिर्फ बाहर मान 10 फेंक देता है, कम मान निकालती है। वैसे मेरा यहाँ पे होगा, अगर हम लोग a प्लस डालेंगे तो ये जितना a प्लस होगा उसको खत्म कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर क्या निकलेगा, ये यहाँ भी यही निकल जाएगा। जितना ज्यादा मान होगा वो उसको हटा देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग का उतना ही मान निकाल देगा। जानते हो नहीं बात है, समझ में आ गई नहीं बातें जो मैं बोलना चाहता हूँ, आ गई ना, हाँ तुम्हें समझ में आ गई। और यहाँ बात समझ में आई ना, ये हम लोग क्या हल्का सा कम किए थे, तो मेरा मान अगर 5 था तो हल्का सा कम होकर 4 हो गया है, तो एक मान घट जाती है कम वाले में। तो एक मान अगर a था तो हल्का सा कम के लिए मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, उन मान को उसमें से एक कम कर देगा। देख यहाँ पर a माइनस 1 हो गया था, और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मान करते हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, खत्म कर दिया, मान आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया है, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, x इक्वल टू a पर। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तुम्हारा x इक्वल टू a पर
जो कि तुम्हारा एक इंटीजर था, एक पूर्णांक तुमने माना था, उसके ऊपर तुम्हारा ये फलन क्या आया है, सतत नहीं आया है। और सतत नहीं है तो क्या है ये, ओ सतत, यानी क्या है, डिसकंटिन्यू है। आई होप तुम्हें यह कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, यानी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा मेरे भाई। यह तुम्हारा स्पेशल लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम्हारी जिंदगी में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो भी तुम्हें अब दिक्कतें नहीं आएगी। और कहीं भी तुम्हें अगर आप मिलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। तुम क्या जानोगे, सीधा सीधी ये पॉइंट में जितना भी मान होती है उसको खत्म कर देती है, एग्जैक्ट मान निकालती है, ज्यादा नहीं कम निकालती है। हो गया ना, बस यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, ये तो सिंपल से कंसेप्ट यूज हुआ हम लोग का। यहाँ a-1 क्यों हुआ ये तुम्हें समझ में आ गई ना, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब हम लोग मिलेंगे तुम्हें कहां पे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे। और तुम्हारी जिंदगी में जो ये पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था, हट गया होगा, हट गया ना। चलो ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जा इस सवाल को खुद से पहले ट्राई करें, अच्छी तरह से नहीं समझ में आती है नीचे दोबारा कमेंट करना, मैं उससे फिर से वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगा। लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम ध्यान से अगर देखेगा वीडियो तो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।